सुंदरपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत और भक्तिमय थी। मंदिर के गर्भगृह से धूप और अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी। रामदास पुजारी बड़े भक्ति भाव से आरती कर रहा था, लेकिन उसके मन के भीतर विचारों का एक तूफान चल रहा था। वह सोच रहा था कि बरसों की पूजा पाठ के बाद भी उसके घर की दरिद्रता क्यों नहीं गई। तभी भारी कदमों की आहट सुनाई दी। गांव का सबसे धनी व्यक्ति सेठ धन सुख अपने 2 अंगरक्षकों के साथ मंदिर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक मखमल की पोटली थी। प्रणाम पुजारी जी, भगवान की कृपा से इस साल व्यापार में चौगुना मुनाफा हुआ है। ये लीजिए, मेरी ओर से चरणों में कुछ सेवा। सेठ ने वह पोटली रामदास के हाथों में रख दी। पोटली का वजन देखते ही रामदास की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने धीरे से उसे खोला। अंदर सोने की चमकती हुई ईंटें और कीमती रत्न थे। सेठ जी, ये तो बहुत बड़ी राशि है। भगवान आपकी झोली हमेशा भरी रखें। सेठ के जाने के बाद रामदास वहीं बैठ गया। उसने सोने की ईंटों को छू कर देखा। वे ठंडी थीं, लेकिन उन्हें छूते ही रामदास के खून में गर्मी दौड़ गई। उसने मंदिर के द्वार बंद कर दिए और पोटली को सीने से लगा लिया। इतना धन, इससे तो मेरी 7 पीढ़ियां राजाओं की तरह जी सकती हैं। क्या भगवान सच में चाहते हैं कि ये धन पत्थरों पर खर्च हो? क्या पता भगवान ने मेरी गरीबी देखकर ही ये धन मेरे पास भेजा हो। उसके भीतर के लालच ने सही और गलत की पहचान धुंधली कर दी थी। वह चुपके से मंदिर के पीछे के रास्ते से अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही रामदास ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसकी पत्नी सुमति रसोई में खाना बना रही थी। सुमति, इधर आओ, जल्दी देखो मैं क्या लाया हूँ। सुमति पास आई और जैसे ही उसने पोटली में सोना देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह खुशी से नहीं बल्कि डर से कांपने लगी। स्वामी, ये क्या है? ये धन आपके पास कहाँ से आया? क्या ये मंदिर का दान है? हाँ सुमति, धनसुख ने दिया है। अब हमें इस टूटी झोपड़ी में रहने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से दूर किसी बड़े शहर चले जाएंगे, जहाँ कोई हमें नहीं जानता होगा। नहीं स्वामी, ये अनर्थ मत कीजिए। मंदिर का धन विष के समान होता है। चोरी का ये बोझ हम कभी नहीं उठा पाएंगे। कृपया इसे वापस रखाइए। मूर्ख मत बनो। सारी उम्र गरीबी देखी है तुमने, फटे कपड़ों में जीवन बिताया है। क्या तुम्हें अच्छा भोजन और रेशमी कपड़े नहीं चाहिए? आज रात ही हम सुंदरपुर छोड़ देंगे। सुमति जानती थी कि उसके पति पर अब लालच का भूत सवार हो चुका है। भारी मन से उसने अपनी एक पुरानी पोटली में कुछ कपड़े बांधे। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, रामदास और सुमति चुपके से निकल पड़े। रामदास ने सोने की पोटली को अपने कपड़ों के भीतर मजबूती से छिपा रखा था। हम मुख्य सड़क से नहीं जाएंगे, वहाँ पकड़े जाने का डर है। हम काला पर्वत के घने जंगल के रास्ते से निकलेंगे। पर स्वामी, वो रास्ता बहुत डरावना है। लोग कहते हैं वहाँ जंगली जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक शक्तियाँ रहती हैं। जब पास में सोना हो तो इंसान को किसी का डर नहीं होना चाहिए। जल्दी चलो। वे चलते रहे। धीरे धीरे गांव की सीमा पीछे छूट गई और जंगल घना होने लगा। पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां राक्षसों जैसी लग रही थीं। उल्लुओं के बोलने की आवाजें और सूखी पत्तियों के चटकने की आहट सुमति का दिल दहला रही थी। चलते चलते आधी रात बीत गई। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। बादलों ने चांद को ढक लिया और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। स्वामी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। तुम्हें सिर्फ भ्रम हो रहा है। देखो, सामने एक गुफा दिखाई दे रही है। आज रात हम वहीं विश्राम करेंगे। सुबह होते ही हम जंगल पार कर लेंगे। जैसे ही वे उस गुफा की ओर बढ़े, उन्हें जमीन पर कुछ सफेद चीजें दिखाई दी। रामदास ने अपनी छोटी सी मशाल पास ले जाकर देखा। वे इंसानों और जानवरों की सूखी हुई हड्डियां थीं। तभी गुफा के भीतर से एक ऐसी हंसी सुनाई दी जिसने उनके शरीर का सारा खून जमा दिया। गुफा के भीतर से गूंजती वह हंसी साधारण नहीं थी। वह इतनी भारी और क्रूर थी कि गुफा की दीवारों से पत्थर गिरने लगे। रामदास और सुमति पत्थर की मूर्ति की तरह जम गए। तभी गुफा के अंधेरे कोने से एक विशाल आकृति बाहर निकली। वह कम से कम 10 फीट ऊंचा एक दैत्य था। उसका शरीर काले घने बालों से ढका था। आंखें दहकते अंगारों जैसी लाल थीं और उसके लंबे पीले दांतों से लार टपक रही थी। उसके गले में जानवरों के दांतों की माला थी। इंसान, और वो भी इतने करीब।
लगता है आज विधाता मुझ पर बहुत मेहरबान है। रामदास के हाथ से मशाल गिर गई। वह सोने की पोटली को भूलकर सुमति के पीछे छिपने लगा। ये क्या है? महाराज, हमें छोड़ दीजिए, हम तो बस रास्ता भटक गए थे। हमारे पास कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा सोना है, आप ये ले लीजिए। सोना? क्या मैं इस पीली धातु को चबाऊंगा? मुझे भूख मांस की है, सोने की नहीं। और पुजारी, तेरे शरीर से तो लालच की गंध आ रही है। लालची इंसान का मांस कड़वा होता है, लेकिन तेरी पत्नी, इसके मन में शांति है। इसका मांस बहुत कोमल और मीठा होगा। सुमति ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम जपने लगी। दैत्य अपनी लंबी उंगलियों को सुमति की ओर बढ़ाने लगा। रामदास को अपनी मौत सामने नजर आने लगी। तभी उसके मन के कायर और स्वार्थी हिस्से ने एक बार फिर उसे धोखा दिया। ठहरिए, रुकिए महाबली, अगर आप इसे अभी खा लेंगे तो कल आप क्या खाएंगे? मैं वादा करता हूँ, मैं आपके लिए रोज ताजा शिकार लेकर आऊंगा। मैं गांव से जानवरों को फुसलाकर यहाँ लाऊंगा, बस मुझे छोड़ दीजिए। तू चतुर है पुजारी, अपनी जान बचाने के लिए अपनों को ही दांव पर लगा रहा है। ठीक है, मुझे तेरा सौदा मंजूर है। तू अभी जंगल में जा और मेरे लिए कोई बड़ा शिकार लेकर आ। तब तक तेरी पत्नी मेरे पास बंधक रहेगी। स्वामी, मुझे इस राक्षस के पास अकेला मत छोड़िए। मुझे मार डालिए, पर यहाँ मत छोड़िए। रामदास ने सुमति की आंखों में नहीं देखा। उसने बस अपनी जान बचाने के बारे में सोचा। वह बिना पीछे मुड़े गुफा से बाहर भाग गया। बाहर जंगल में घनघोर बारिश हो रही थी। रामदास पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। उसने पत्थरों के नीचे, झाड़ियों के पीछे शिकार ढूंढा, पर उसे कुछ नहीं मिला। वह डरा हुआ था कि अगर वह खाली हाथ गया तो दैत्य उसे मार देगा। करीब 2 घंटे बाद रामदास को एक मरा हुआ छोटा हिरण मिला। उसने सोचा कि शायद इससे काम चल जाए। वह उसे घसीटते हुए वापस गुफा की ओर भागा। जैसे जैसे वह गुफा के करीब पहुंचा, उसे सुमति की चीखें सुनाई देने लगी। नहीं, छोड़ दो मुझे। स्वामी, कहाँ है आप? रामदास के पैर रुक गए। अचानक एक बहुत तेज और भयानक चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। रामदास के दिल की धड़कन बढ़ गई। वह दौड़कर गुफा के अंदर पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसके हाथ से वह मरा हुआ हिरण छूट गया। फर्श पर सुमति के कपड़े फटे हुए पड़े थे और चारों तरफ सिर्फ उसकी हड्डियां बिखरी हुई थीं। दैत्य एक कोने में बैठकर अपनी उंगलियां चाट रहा था। बहुत देर कर दी पुजारी, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। वैसे तेरी पत्नी का स्वाद वाकई लाजवाब था। अब तू ये मरा हुआ जानवर लेकर आया है। इसे ले जा और यहाँ से भाग जा, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए और मैं तुझे भी चबा डालूं। रामदास वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसका सारा गर्व, उसका सारा सोना और उसका सारा लालच एक पल में मिट्टी हो गया। उसे याद आया कि कैसे सुमति ने उसे बार बार चेतावनी दी थी। नहीं सुमति, मैंने ये क्या कर दिया? मैं कैसा पापी हूँ? अपनी जान बचाने के लिए मैंने अपनी पत्नी को काल के मुंह में धकेल दिया। वह पागलों की तरह सुमति की हड्डियों को बटोरने लगा। उसे अब अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। वह रोते रोते गुफा से बाहर निकल आया। रामदास एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। उसके पास सुमति की हड्डियां थीं और वह सोने की पोटली, जिसकी वजह से यह सब हुआ। हे ईश्वर, मुझे मौत दे दो। मैं इस पाप के साथ कैसे जीऊंगा? ये सोना नहीं, ये मेरी सुमति का रक्त है। तभी अंधेरे से एक परछाई बाहर निकली। वह एक लंबा व्यक्ति था जिसने खाल के कपड़े पहने थे और हाथ में एक जादुई मशाल ली हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। आप कौन हैं? क्या आप मुझे मारने आए हैं? मार दीजिए मुझे, मैं इसी के लायक हूँ। अब क्या फायदा, सुमति तो चली गई। क्या तुम्हें पता है कि वो दैत्य साधारण नहीं है, वो मायावी है। वो शरीर खाता है पर आत्माओं को कैद कर लेता है। सुमति की आत्मा अभी भी उसी गुफा की दीवारों में कैद है और अगर तुम में साहस है तो तुम उसे वापस ला सकते हो। क्या ये सच है? मैं कुछ भी करूंगा, मुझे रास्ता बताइए। रास्ता कठिन है,
तुम्हें समय के देवता के पास जाना होगा, जो काला पर्वत की चोटी पर एक गुप्त बावड़ी में रहते हैं। लेकिन याद रखना, वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। रामदास की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। भैरव ने रामदास को एक चमकता हुआ नीलम दिया और कहा, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा, पर केवल तब तक जब तक तुम्हारा मन साफ रहेगा। शिकारी के ओंझल होते ही रामदास ने और नीलम को हाथ में लेकर पर्वत की ओर बढ़ चला। अब उसके मन में सोने का मोह नहीं, बल्कि सुमति को वापस पाने की तड़प थी। काला पर्वत की चढ़ाई कोई साधारण रास्ता नहीं था। जैसे जैसे वह ऊपर जा रहा था, हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। अचानक रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। हे दिव्य पत्थर, मुझे सही मार्ग दिखाओ। नीलम से 2 किरणें निकलीं। एक किरण एक सुहावने फूलों से भरे रास्ते की ओर गई, जहां दूर से शहनाइयों की आवाज आ रही थी। दूसरी किरण एक तंग, अंधेरी और कंटीली गुफा की ओर गई, जहां केवल सन्नाटा था। सुख का मार्ग अक्सर भ्रम होता है। मैंने सुख और वैभव के पीछे भागकर ही अपनी दुनिया उजाड़ी है। आज मैं कांटों को चुनूंगा। जैसे ही उसने अंधेरी गुफा में कदम रखा, पीछे का रास्ता गायब हो गया। गुफा के भीतर उसे अपनी ही परछाइयां डराने लगी। कभी उसे सेठ धन सुख की आवाज सुनाई देती, तो कभी मंदिर की घंटियों की। गुफा के अंत में उसे एक विशाल नीली रोशनी दिखाई दी। वहाँ एक प्राचीन बावड़ी थी, जिसका पानी स्थिर और आईने की तरह साफ था। बावड़ी के किनारे एक पत्थर के सिंहासन पर एक अत्यंत वृद्ध पुरुष बैठे थे, जिनकी दाढ़ी जमीन को छू रही थी। उनके चारों ओर हजारों घड़ियां हवा में तैर रही थीं। कुछ तेज चल रही थीं, कुछ बहुत धीरे। रामदास, तुम समय की उस सीमा पर आ खड़े हुए हो जहां से कोई वापस नहीं जाता। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? हे कालदेव, मैं अपनी पत्नी के प्राणों की भीख मांगने आया हूँ। मैंने लालच में बहुत बड़ा अपराध किया है। अपराध की कीमत समय से चुकानी पड़ती है। क्या तुम जानते हो, जिस सुमति को तुम वापस चाहते हो, उसका समय समाप्त हो चुका है। उसे वापस लाने के लिए तुम्हें समय का संतुलन बिगाड़ना होगा। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। ठीक है, मेरी पहली शर्त सुनो। तुम्हें अपने जीवन के सबसे सुखद 5 वर्ष मुझे देने होंगे। इसका अर्थ है कि जब सुमति जीवित होगी, तो तुम्हारे जीवन से वे 5 साल कम हो जाएंगे, जिनमें तुम सबसे खुश थे। क्या तुम्हें मंजूर है? देव, वे सुखद क्षण अब मेरे लिए बोझ है, क्योंकि उनमें सुमति का साथ शामिल था और मैंने उसे धोखा दिया। आप खुशी के वो 5 साल ले लीजिए। मुझे बस पश्चाताप के साथ सुमति की सेवा करने का मौका दीजिए। रामदास उनके चरणों में गिर पड़ा। समय के देवता ने हाथ हिलाया और बावड़ी के पानी में एक दृश्य उभरा। रामदास ने देखा कि मंदिर के बाहर वही सोने की पोटली पड़ी है। देखो रामदास, वो धन अभी भी वही है। तुम चाहो तो उसे उठाकर किसी दूसरे राज्य में जा सकते हो। वहां तुम एक महल बना सकते हो, दूसरी शादी कर सकते हो और राजा की तरह जी सकते हो। सुमति को भूल जाओ, वो तो अब मिट्टी हो चुकी है। क्या तुम अभी भी उसे ही चुनोगे? रामदास ने पानी की ओर देखा भी नहीं। उसने अपने कपड़ों के भीतर से वह सोने की पोटली निकाली, जो वह अब तक अनजाने में ढो रहा था, और उसे बावड़ी के गहरे पानी में फेंक दिया। जिस धन ने मेरी आत्मा को जला दिया, वो अब मुझे और नहीं चाहिए। मुझे मेरी सुमति चाहिए, चाहे हम दरिद्र बनकर ही क्यों न जिए। बावड़ी का पानी अचानक उबलने लगा। समय के देवता अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है। तुमने भौतिक लालच को त्याग दिया, लेकिन अब दूसरी परीक्षा सबसे कठिन है। इसमें तुम्हें अपनी बुद्धि और हृदय के बीच चुनाव करना होगा। देवता ने एक जादुई दर्पण, आईना, रामदास के सामने रखा। इस दर्पण में देखो, इसमें तुम्हें 2 दरवाजे दिखेंगे। एक दरवाजा सीधे उस दैत्य की गुफा में खुलता है, जहां सुमति की आत्मा कैद है। दूसरा दरवाजा वापस सुंदरपुर मंदिर में खुलता है,
जहां सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, जैसे तुमने कभी चोरी ही न की हो। सुमति जीवित होगी, तुम पुजारी होगे, और वो रात कभी आएगी ही नहीं। तुम क्या चुनोगे? रामदास सोच में पड़ गया। अगर वह मंदिर वाला रास्ता चुनता है तो उसका पाप भी मिट जाएगा। लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। नहीं देव, अगर मैं वो रास्ता चुनता हूँ जहाँ चोरी हुई ही नहीं, तो इसका मतलब होगा कि मैंने अपने पाप से कोई सीख नहीं ली। मैं वो अनुभव भूल जाऊंगा जिसने मुझे सही और गलत का बोध कराया। मैं दैत्य की गुफा वाला रास्ता चुनूंगा। मैं अपनी आंखों से अपने किए का विनाश देखना चाहता हूँ और खुद लड़कर अपनी पत्नी को मुक्त कराना चाहता हूँ। समय के देवता ने जोर से अट्टहास किया। अद्भुत! तुमने सुमति को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धि को चुना। जाओ पुजारी, ये अमृत का पात्र लो। जब तुम दैत्य की आंखों में इसे देखोगे तो सत्य प्रकट होगा। समय के देवता के दिए हुए अमृत पात्र को सीने से लगाकर रामदास सीधे उस भयानक गुफा के द्वार पर पहुंचा। इस बार उसके पैरों में कंपन नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। गुफा के भीतर अभी भी वही सड़ांध और अंधेरा था, लेकिन रामदास की आंखों में अब पश्चाताप की ज्योति जल रही थी। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, वही गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। पुजारी, तू फिर वापस आ गया। लगता है तूने मरने का मन बना लिया है। कहाँ है मेरा शिकार? तू तो खाली हाथ आया है। मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ राक्षस। मैं तेरा अंत लेकर आया हूँ और अपनी सुमति की आत्मा को मुक्त कराने आया हूँ। अंत? मेरा अंत? तू एक मामूली सा लालची पुजारी जिसने अपनी पत्नी को मेरे हवाले कर दिया, तू मेरा अंत करेगा? तेरी सुमति अब मेरी परछाइयों में विलीन हो चुकी है। वो कभी वापस नहीं आएगी। दैत्य ने एक विशाल पत्थर उठाकर रामदास की ओर फेंका। रामदास फुर्ती से किनारे हटा और उसने देखा कि गुफा की दीवारों पर कई धुंधली परछाइयां तड़प रही थीं। उन्हीं में से एक परछाई सुमति जैसी लग रही थी। दैत्य तेजी से रामदास की ओर झपटा। उसने अपनी विशाल उंगलियों से रामदास का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। अब बोल पुजारी, तेरा भगवान कहाँ है? तेरी बुद्धि कहाँ है? रामदास का दम घुट रहा था, लेकिन उसने अपना हाथ धीरे से अमृत पात्र की ओर बढ़ाया। जैसे ही दैत्य ने उसे चबाने के लिए अपना मुंह खोला, रामदास ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अमृत की बूंदें दैत्य की दहकती आंखों में फेंक दी। हाँ, ये क्या है? मेरी आंखें जल रही हैं। जैसे ही अमृत की बूंदें दैत्य के शरीर पर पड़ी, एक चमत्कार हुआ। वह दैत्य सिकुड़ने लगा, उसकी काली खाल फटने लगी और उसके भीतर से काला धुआं निकलने लगा। वह राक्षस कोई मांस हाड़ का जीव नहीं था, बल्कि वह उन लोगों के लालच और पाप का पुंज था जो इस जंगल से गुजरते थे। दैत्य की आवाज हवा में विलीन होने लगी। देखते ही देखते वह विशाल राक्षस राख के ढेर में बदल गया। जैसे ही उसका अंत हुआ, गुफा की दीवारों पर कैद परछाइयां रोशनी में बदल गईं और आजाद होने लगी। धुएं और राख के बीच से एक सुनहरी रोशनी निकली और रामदास के सामने आकर रुक गई। धीरे धीरे उस रोशनी ने एक आकृति ली। वह सुमति थी, वही सरल स्वभाव, वही शांत चेहरा। सुमति, क्या तुम सच में यहाँ हो? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। स्वामी, आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता। आपने अपनी बुद्धि और त्याग से उस अंधकार को हरा दिया है जिसने हमें अलग किया था। रामदास ने अमृत की बची हुई कुछ बूंदें सुमति की उन हड्डियों पर छिड़की जो उसने पोटली में रखी थीं। देखते ही देखते सुमति का भौतिक शरीर वापस आ गया। वह जीवित हो उठी। रामदास ने उसे कसकर गले लगा लिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण काला पर्वत पर पड़ी, तो रामदास और सुमति जंगल से बाहर निकल रहे थे। उनके पास अब कोई सोने की पोटली नहीं थी, न ही रेशमी कपड़े। उनके पास केवल एक दूसरे का साथ और मन की शांति थी। वे वापस सुंदरपुर मंदिर पहुँचे। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान थे, क्योंकि सबको लगा था कि वे मर चुके हैं। रामदास सीधा मंदिर के गर्भगृह में गया और भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। गांव वालों, मैं एक अपराधी हूँ। मैंने मंदिर का धन चुराया था। हालांकि वो धन अब नष्ट हो चुका है, लेकिन मैं अपना पूरा जीवन इस मंदिर की सेवा और मेहनत की कमाई से उस धन की भरपाई करने में लगा दूंगा। रामदास और सुमति ने फिर कभी लालच की ओर मुड़कर नहीं देखा।
रामदास अब केवल पुजारी नहीं बल्कि गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाने लगा, जिसने सबको यह सिखाया कि लालच इंसान को अंधा बना देता है और अपनों से दूर कर देता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप और बुद्धि का सही उपयोग किसी भी खोई हुई चीज को वापस पाने की शक्ति रखता है।